हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज के इस वीडियो में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करके बताएंगे। आप लोगों को एक चर वाला जो समीकरण होता है, इसे देख लेने के बाद आपको कोई सा भी एक चर वाला समीकरण हो, आप उसे बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत से बताएंगे। तो हम इस वीडियो में हमने 5 समीकरण को सोल्व करेंगे। तो पहला मेरा समीकरण है इस प्रकार से है कि 2x प्लस में 3 है, अब बराबर में क्या दिया है बाबू, 5 दिया हुआ है। तो इसे हमें हल करना होगा। सोल्व करते हैं। यहाँ समझिए, एक चर, पहले आप लोग को चर समझना होगा। चर क्या होता है तो ये समझ लें। चर जो होता है बाबू, समझिए, A B C D E F G यानी कि जेड तक, ए से जेड तक को हम क्या बोलते हैं बाबू, चर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ए से जेड तक को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यानी कि ए से जेड तक में जितने भी अक्षर आ रहे हैं, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखो ए से जेड तक में देखना है कि इसमें क्या आ रहा है इस समीकरण में। तो इस समीकरण में ए से जेड तक में हमें एक्स मिल रहा है, तो हमें इस समीकरण में एक्स का ही मान निकलना होगा। जो एक चर में मतलब जो भी मिले, अगर यहाँ पे वाई आ सकता है तो वाई का मान निकलेगा, ये ध्यान रखें। तो हमें ए से जेड में इस समीकरण में एक्स मिल रहा है, मिला ना। ए से जेड तक में ए बी सी डी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक्स आएगा, तो वही एक्स इस समीकरण में मिल रहा है, तो हमें वही एक्स का मान निकालना होगा। ठीक है, तो मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे देखें 2x जो है इसे हम सेम टू सेम उतार लेते हैं, ये 2x। उसके बाद जो आगे आपको करना है, 2x के बाद बराबर वाली संख्या लेना है। बराबर में कितना है बाबू, 5 है, तो हमने बराबर वाली संख्या लिए। पहले हमें जिसका वैल्यू निकालना होता है, पहले हमें क्या निकालना होगा, चर का वैल्यू निकालना होगा इसमें। तो चर मेरा x है, तो x के साथ 2 लगा हुआ है ना, तो जो लगा होगा, जो साथ में होगा, साथ ही साथ उतारना है। तो ये 2x उतार दें। उसके बाद हमें बराबर वाला संख्या उतारना है, ध्यान रहे। अब बच गया ये संख्या, क्या बच रहा है, प्लस में 3 है। ये जो है प्लस में कितना है, 3 है। अगर हम ये प्लस में 3 को अगर हम इस पार करते हैं, बराबर के, जो बराबर वाली संख्या ली है, बराबर के अगर उस पार करेंगे, अगर ये प्लस में रहेगा तो ये मेरा माइनस में बन जाएगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो बराबर के उस पार करेंगे तो ये मेरा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। बीच में अगर बराबर का निशान रहे तो आप इसमें एरो का निशान अवश्य लगाएं, ये भी ध्यान देना। यहाँ देखिए 2x है, तो हमने इस चीज को ले लिए, 2x इक्वल टू, ये जो बराबर है, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा बाबू मेरा, ये 2 बच जाएगा। ध्यान रहे, 5 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए x बराबर अब निकाल लेते हैं। इसलिए अगर हम x बराबर वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखें, ये जो 2 है तो यहाँ 2 रह जाएगा। ये x का जो गुणांक है ये 2, ध्यान रखें, x के जो बगल में है ना, तो ये x का गुणांक ये नीचे भाग में आ जाएगा। जब x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो x के साइड में जो भी रहेगा वो नीचे भाग में आ जाएगा, ध्यान रहे। तो अब ये कट जा रहा है, देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि x का जो मान आ गया बाबू मेरा, ये ऊपर वाला 1 आ गया। नीचे का 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए ऊपर वाला 1, ये मेरा आंसर बन के रेडी है। तो हमने पहला समीकरण इस प्रकार से सोल्व कर दिए। तो नेक्स्ट समीकरण की ओर चलते हैं। तो दूसरा समीकरण मेरा इस प्रकार से, देखिए y प्लस 7 है और बराबर 12 है, मेरा इस प्रकार से दूसरा समीकरण है। इसमें भी हमें a से z तक में कौन सा अक्षर मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे y मिल रहा है, तो हमें इसमें y का वैल्यू निकालना होगा। जो भी चर में मतलब a से z तक में जो भी अक्षर मिलता है, उसी का हमें इसमें वैल्यू निकालना पड़ता है। तो ठीक है, आइए निकालते हैं। तो हमें a से z तक में जो ये y मिल रहा है, तो y को हमें पहले लेना होगा, ध्यान रहे। y बराबर करेंगे, उसके बाद बराबर वाली संख्या लेना होगा। बराबर में क्या है बाबू, 12 है। 5 जो हमने एक चर वाले समीकरण लिए हैं, वो पांचों अलग अलग टाइप के हैं। ये पांचों सीख जाने के बाद आपको एक चर वाला जो समीकरण होगा, कोई सा भी मिले, आप उसे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो y के बाद जो हमने लिए बराबर वाली संख्या लिए, तो आप लोग को यही करना है। चर के बाद जो लेना है आप लोग को, वो बराबर में जो संख्या है उसी को लेना होगा। उसके बाद फिर यहाँ प्लस में 7 है, तो आपको इस पार कर देना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7। ठीक है ना। फिर ये y है, तो y बराबर अगर हम निकालेंगे, 12 में 7 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5। तो ये मेरा बिल्कुल आंसर यहीं पे पुर गया। हमें अब इसमें आगे नहीं बढ़ना होगा, ध्यान रहे।
तो हमने इस प्रकार से प्रश्न 2 भी हल कर दी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा जो समीकरण मेरा इस प्रकार से है, क्या दिया है, 3/7 प्लस में x है बराबर 17/7 है। इस प्रकार से हमने बटे वाली, मतलब इस प्रकार से हमने समीकरण लिए हैं, बटे वाले समीकरण। ठीक है, तो इसमें भी हमें चर का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है ना, तो चर इसमें क्या मिला, यहाँ देखो x, x मेरा किस में है, प्लस में। तो प्लस में x है, तो उसी को x को हमें यहाँ लेना होगा। देखें, x ले लिए, उसके बाद जो चर लेने के बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद बराबर वाली संख्या। तो आप लोग इस समीकरण में देखें गौर से कि बराबर वाली संख्या कौन सा है। तो आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि बराबर वाली संख्या जिसके आगे बराबर लगा रहता है तो वो बराबर वाली संख्या होता है। तो आपको पता हो गया होगा कि 17/7 क्या है, बराबर वाली संख्या है। तो उसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 17/7। ठीक है, उसके बाद अब एक संख्या ये बच गया 3/7। अभी हमें देखना होगा 3/7 प्लस में है या माइनस में। जिसके आगे कोई भी चीज का निशान ना रहने के कारण इसे हम लोग प्लस में समझते हैं। इसके आगे कोई चीज का निशान है नहीं, तो ये संख्या क्या हो गया, मेरा प्लस में हो गया। जब ये प्लस में 3/7 है, इसको इस पार करेंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा बाबू, 3/7 हो जाएगा। ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ x है तो x बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ आगे ध्यान देना होगा, ये भिन्न का घटा टाइप पे हो गया। 17/7, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 3/7। ये अब क्या बन रहा है, यहाँ पे भिन्न का घटा बन रहा है। तो हमें नीचे 7 का एलसीएम लेना होगा। 7 का एलसीएम यानी कि लॉस हो, तो ले लेते हैं। देखिए ये 7 है और ये 7, इसका लेंगे तो ये 7 से खाएगा बाबू, 7 1 का 7, 7 1 का 7, यानी कि 7 का जो लॉस आया इनका की एलसीएम जो आएगा बाबू, ये सिर्फ 7 आएगा। ठीक है ना, तो ये 7 को हमें यहाँ नीचे लिख देना है। ठीक है ना, अब देखिए इस 7 से इस 7 में भाग देना, या तो इस 7 को हमें पढ़ना है कि ये 7 कितनी बार में आ रहा है। तो 7 1 का 7 यानी कि एक बार में आ रहा है। इस 7 को हम पढ़े, ये वाला 7 पूरा है, कितनी बार में आया, एक बार में आया। एक बार में जो आया तो एक को हम गुना इसके ऊपर वाले कर लेते हैं। ऊपर में क्या है, 17 है, यहाँ 17, तो 17 1 का क्या हो गया बाबू, 17। तो हमें यहाँ पे 17 ही लिखना होगा। फिर ये चिन्ह माइनस है, माइनस। इस 7 को भी ये 7 पढ़ेंगे कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा। एक को गुना इसके ऊपर वाले से कर लेते हैं, 3, तो 1 गुना 3 यानी 3 1 का क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। x बराबर 17 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा बाबू, 14। अब बटे ये नीचे जो 7 है ये आ जाएगा। देखिए ये कट रहा है, 7 1 का 7, 7 2 14, यानी कि इसलिए x का जो वैल्यू आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा बाबू, ये 2 आ जाएगा। ये मेरा आंसर निकल के बिल्कुल रेडी है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा इस प्रकार से लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 मेरा समीकरण इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपके पास समीकरण आए तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ये भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बाबू, ध्यान दें। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, समीकरण में देखो x/2 है, अब बराबर खाली 7 दिया हुआ है और हमें इसमें चर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे x आ रहा है, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो इसमें हमें बटा में 1 अपने मन से लगा लेना होगा। तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, वो कच्चा गुना, इसके साथ ये और इसके साथ ये। ध्यान दें, x को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इक्वल टू 2 को 7 से गुना कर लेते हैं, यानी कि 2 गुना 7 कर लेते हैं। तो इसलिए x बराबर जो निकल के आएगा, 7 दूना क्या हो जाएगा, 14। ये यहीं पे इनका आंसर बन के रेडी हो गया। आपको भी इस समीकरण को इसी तरह बनाना है। ये निशान हम समझाने के लिए दिए, आप लोग सवाल में ये निशान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो और अंतिम जो प्रश्न मेरा है इस प्रकार से कि 5 है, फिर ब्रैकेट है, x + 4 है, फिर ब्रैकेट बंद है, फिर बराबर है 9 है, फिर ये इंटू यानी कि ब्रैकेट दे दिया है 4x - 5, इस प्रकार से दिया है। इसमें भी हमें x का ही वैल्यू निकालना होगा क्योंकि इसमें x ही दिख रहा है, तो हमें x का वैल्यू निकालना होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं। देखें किस प्रकार से सोल्व करना होगा, यहाँ ध्यान दें। ये 5 से है ना, पहले इसको गुना करना होगा, ध्यान रहे, इससे इसको, ये इंटू है, ठीक है ना, ब्रैकेट का मतलब इंटू हुआ। तो 5 से पहले इसको गुना करेंगे, 5 गुना x करेंगे, क्या होगा बाबू मेरा, ये 5x होगा। ठीक है ना,
बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए। अब फिर इसी 5 से फिर इसको गुना करना होगा हमको। तो 5 चौके क्या हो रहा है 20, तो हमने यहाँ पे 20 दे दिए। अब ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर दे दिए। अब इसी तरह 9 को इससे करेंगे गुना, 9 चौके ध्यान रहे कितना होता है वो 36, इसके साथ एक्स है तो एक्स लगा दें। देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस दे दिए। फिर 9 को हम अब यहाँ 5 से गुना करेंगे, 9 पच्चे 45, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो चर मेरा यहाँ पे x जो आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ, इन दोनों को हम एक साथ लाना है, ठीक है ना। तो ये 5x से पहले तो इनको लिख लेते हैं हमने 5x। देखिए ये 36x मेरा, इसके आगे चिन्ह कोई चीज़ का नहीं है, बराबर है भले, लेकिन 36 के आगे चिन्ह किसी चीज़ का नहीं है, नहीं रहने पे ये समझो मेरा प्लस का चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसको इस पार करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा क्या 36x, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये बराबर का चिन्ह दे दिया बाबू, तो बराबर में क्या बच गया, ये वाला चीज़ यहाँ पे हमने ले लिए, तो बराबर में क्या बच गया, ये -45। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख देते हैं -45। अब इसमें देखिए 45 ये अंक है, संख्या है, तो संख्या वाले के साथ संख्या को लाना है। तो यहाँ संख्या है 20, 20 किस में है प्लस में, इसको उस पार करेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दें, देखिए 5x है, ये 36x है, यानी कि 36 में 5x घटाएंगे तो कितना x बचेगा बाबू, 31x बचेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है 36, चिन्ह क्या है माइनस, तो ये माइनस का निशान भी लग जाएगा, ध्यान रखें। जो बड़ी संख्या में निशान होगा उसका निशान लग जाता है। 36 में अगर 5x घटा दिए तो कितना 31x बच गया, इनका चिन्ह था माइनस तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे ध्यान दे बाबू, ये दोनों में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस। जब दोनों संख्या पे माइनस रहेगा तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो 45 20 65 होता है बाबू, तो हमने इसको यहाँ पे 65 लिख दिए। यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है ना, तो आप चाहें तो यहाँ भी कटा सकते हैं, नहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए x का जब हम मान निकालेंगे तो ये क्या है माइनस में 65 है बाबू, बटे ये माइनस में 31 नीचे आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, अगर ये दोनों कटेगा तो उसे भी कटा दे, ये दोनों नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसलिए x बराबर लेंगे तो क्या हो जाएगा 65 बटे ये 31, समझ रहे हैं ना, 65 बटे 31, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। आई होप कि आप लोगों को ये पांचों प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रकार से आपको कोई भी समीकरण मिले आप उसे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा तो तभी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।